हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये हमें हर क्लास में, मैथ्स में हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कभी नहीं भूलेंगे आप, हम इसको बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स? जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ा हुआ है, हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, है ना। इधर हमारा एक्स नेगेटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, ओ हमारा ओरिजिन होता है। कोई भी पॉइंट अगर मुझे बताना है, पी ऑफ एक्स वाई बताना है, तो एक्स हमारा ये डिस्टेंस होता है एब्सिसा और वाई होता है ऑर्डिनेट। बस इस टाइप से हम बताते हैं कि पी पॉइंट हमारा कहाँ लाई करता है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है ओ। कैसा? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट ओ एक्स, जैसे हम एक्स एक्सिस लेते हैं, यहां पर जो ओ एक्स मेरे पास है इसको हम कहेंगे पोलर एक्सिस। क्या होती है भाई? पोलर एक्सिस। अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट पी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा। आर क्या होता है? ओ फिक्स पॉइंट से पी का डिस्टेंस, ओ पी इज आर। क्लियर? और ये जो ओपी लाइन है वो इस इनिशियल लाइन या फिर पोलर एक्सिस, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इनिशियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन या पोलर एक्सिस आप बोल सकते हो। ये जो इनिशियल लाइन होती है इसके साथ ओपी जो हो थीटा एंगल बनाता है और ये थीटा एंगल बोला जाता है पोलर एंगल। ठीक है, तो P पॉइंट अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम P ऑफ R थीटा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो OP लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे OP को हम कहेंगे OP इज रेडियस वेक्टर। क्या होता है? रेडियस वेक्टर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो क्या है? अगर आपके पास OP जो डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस मेरे पास है R, है ना। ओपी ओ एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रहा है थीटा। क्लियर? हम कैसे चलते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव एंगल कैसे मेजर करेंगे? हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ऑलराइट, तो पी ऑफ आर थीटा ये हमारे पास हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स इन पोलर फॉर्म। अगर इसी को आर को, यानी कि मेरे पास है ओ एक्स क्या है? इनिशियल लाइन। ठीक है, ओ एक्स इज इनिशियल लाइन या फिर पोलर एक्सिस। पी पॉइंट whose coordinates is r थीटा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, पॉजिटिव रहेगा। अगर इसी को मैं इधर इस डायरेक्शन में ले आती हूँ, पी डैश। ठीक है, पी डैश जितना हमारे पास ये डिस्टेंस है उतना ही हमारे पास ओपी डिस्टेंस है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बताएंगे? दो तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। कैसे भाई? यहाँ पे अगर पी ऑफ आर थीटा है तो आप क्या करेंगे? हमने इसी लाइन को मतलब इधर शिफ्ट कर लिया। दो तरीके से बता सकते हो। अगर आपके पास ये ओपी था तो अब ये मेरे पास हो जाती है ओपी डैश, है ना, ओपी डैश। ये ओपी जो लाइन थी ये इसके साथ थीटा एंगल बनाती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पास है ओपी लाइन, है ना। ये एंगल कितना भी? थीटा एंगल है। और ये एंगल मेरे पास कितना है? 180 एंगल है। तो जब मैं ओपी डैश को यहाँ पे बताती हूँ, पी डैश के कोऑर्डिनेट बताती हूँ, तो एक तरीका तो ये होता है कि डिस्टेंस तो वही है, जितना ये डिस्टेंस था, जितना मेरे पास ओपी है आर था उतना ही ओपी डैश है। डिस्टेंस तो सेम है। आर एंगल क्या बनेगा? ओ पी डैश लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस या फिर इनिशियल लाइन या फिर पोलर एक्सिस कितना एंगल बनाती है, तो हम ये टोटल मेजर करेंगे। ये कितना है? 180 में थीटा ऐड कर देंगे, पाई प्लस थीटा। तो पी डैश के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं आर पाई प्लस थीटा। या फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इधर मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर आएगा तो आर नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ माइनस आर, तो हमने क्या करा? इसके डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है तो मैंने इसको माइनस आर कर दिया। माइनस आर का मतलब अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल कितना है? थीटा। तो पी डैश के कोऑर्डिनेट्स आप दो तरीके से यहाँ से बता सकते हो, माइनस आर थीटा और आर पाई प्लस थीटा। अगर आप एंगल को
एंटी क्लॉकवाइज या आर को आप पॉजिटिव रखते हैं, डिस्टेंस को पॉजिटिव रखते हैं, तो एंगल आप मेजर करोगे ये वाला। और अगर आपने आर को नेगेटिव ले लिया तो एंगल ये वाला मेजर करेंगे, क्योंकि आर मेरे पास ओपी डिस्टेंस है। अगर मैं ओपी डैश बोलती हूँ, ये मैं क्या बता रही हूँ, माइनस आर। माइनस आर का मतलब इस डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन जाएगी दिस, और ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस आर थीटा। तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे पी डैश का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, दोनों सही है, माइनस आर थीटा लिखेंगे या फिर आर पाई प्लस थीटा मेजर करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो आर है वो इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, उसके साथ साथ आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके अब जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं, तो हम क्या लेते हैं, एक्स को आर कॉस थीटा लेते हैं और वाई को क्या पुट करते हैं, आर साइन थीटा लेकर चलते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है तो ये रिलेशन हमारे पास रहता है। ठीक है, तो ये था पोलर कोऑर्डिनेट, छोटा सा टॉपिक जो कि बेसिक आपको हर किसी चैप्टर में ऐसे जो पोलर कोऑर्डिनेट आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपके काम आने वाला है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।